शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमासी में से एक है। आइए जानते हैं पूजा विधि, उपाय, शुभ मुहूर्त, व्रत कैसे किया जाता है, खीर रखने का क्या विधान है, व्रत करने का सही दिन कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा, पंचांग में आप स्वयं देख लेंगे तो सारी दुविधा दूर हो जाएगी। नाम से ही स्पष्ट है, इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा के रूप में कहा जाता है। कोजागरी पूर्णिमा अर्थात इस रात्रि को जो भक्त जागरण करते हैं, कहा जाता है माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है। इस दिन किया गया मंत्र जाप, चंद्रमा की रोशनी स्वयं के ऊपर प्रकाशित करना, दीप दान करना, महादेव की पूजा, श्री नारायण की पूजा भाग्य उदय करने में सहायक है और हारी बीमारी को सदा सर्वदा के लिए खत्म करता है। अगर आप सभी नए सिरे से भले ही 32 पूर्णमासी व्रत हो जो कि संतान प्राप्ति के लिए कहे गए हैं, या सामान्य सत्यनारायण व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस तिथि से निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं। आपकी सारी कामना इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाएगी। कैसे 32 पूर्णमासी व्रत किया जाता है कमेंट्स बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। 2025 में अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:23 और इसका समापन होगा अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 के आसपास। तो ऐसे में चंद्र उदय की गणना के अनुसार और साथ के साथ हमेशा कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि जब चंद्र देवता का रात को पूजन होता है उस समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त होनी चाहिए। तो उस आधार पर हम सभी को 6 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन पूर्णिमा व्याप्त हो रही है, मिल रही है रात्रि और दिन में। तो इसी दिन आप सभी को पूर्णमासी व्रत करना चाहिए और आप सभी इसी दिन खीर भी चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा जी, कैसे किस स्वरूप में कौन से शुभ मुहूर्त में आपको पूजन पाठन करना है। आप सभी 6 अक्टूबर को व्रत करें और इसी दिन जो है कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। पंचांग में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप शंकित ना हो। सबसे पहले जल्दी उठे, इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। सोमवार का दिन है, महादेव के शिवलिंग पर चावल चढ़ाए, चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए शिवलिंग पर कच्चा दूध और चावल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और साथ के साथ आप सभी तुलसी में भी कच्चा दूध चढ़ाकर विशेष पूजा तुलसी माता की करें। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लेकर सत्यनारायण व्रत, पूर्णमासी व्रत की कथा सुने और साथ ही आप सभी श्री नारायण के समक्ष विशेष पूजा अर्चना करें। विधि विधान से आप धूप दीप नैवेद्य अक्षत समर्पित कर दीपक लगाकर माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। संभव हो तो कनक धारा स्रोत माँ लक्ष्मी के, श्री नारायण के सहस्त्र नाम 108 नाम मंत्र जाप, जिस भी स्वरूप में आप कर सके, कहने का अर्थ है उस स्वरूप में करने का प्रयत्न करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने, घर पर नमक का पोछा लगाएं, घर के दरवाजे पर दीपदान करें। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत प्रिय है, तो इन कार्यों को जरूर करें। पूरे दिन भर में आप चाय पानी फलाहार ले सकते हैं, व्रत कीजिएगा। शाम को भी घर के दरवाजे, तुलसी में, घर के मंदिर में, घर की रसोई में दीपदान कर आप रात्रि को चावल, दूध और जो है मिश्री या सामान्य चावल इत्यादि की खीर बनाइए। ठीक है, सामान्य सरल तरीके से खीर बनाई जाती है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया जाता है। सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले खीर आप माँ लक्ष्मी को और श्री नारायण के समक्ष और महादेव के समक्ष आप भोग स्वरूप समर्पित करें। थोड़ा सा गौ माता को भी आप खिलाएं। उसके बाद एक डब्बे में या किसी पतीले में या किसी कटोरी में साफ स्वच्छ, संभव हो तो इस जो आप छत पर रखने जा रहे हैं जो खीर, उसमें आप तुलसी पत्र रख सकते हैं, चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं क्योंकि यह चंद्रमा से संबंध रखता है, चांदी। उसके बाद आप सभी किसी साफ स्वच्छ जालीदार कपड़े से इसे बांधकर सीधे चंद्रमा की रोशनी में आप रख दीजिए। 2-4 घंटे या पूरी रात भर रखने की व्यवस्था हो तो बहुत उत्तम है। सुबह 4-5 बजे के बाद आप इस जो खीर है शरद रात्रि में रखी हुई, उसे भक्तजनों में वितरित कर माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर कन्या को दान में देकर ग्रहण करते हैं तो बहुत सुंदर अमृतमयी जादुई खीर इसे जाना जाता है। यह बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, इसे ग्रहण कीजिएगा। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ इस दिन शिवलिंग पर कमल गट्टा अर्थात जो कमल के पुष्प का बीज होता है उसका अगर जल समर्पित करते हैं तो आपके हारी बीमारी दूर होती है और धन प्राप्ति के राह खुलते हैं। शाम को चंद्र देवता उदित हों तो चंद्र देवता के निमित्त लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का दीपक लगाकर
जल के लोटे में आप सभी कच्चा दूध, सफेद फूल, चावल और मिश्री डालकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा की रोशनी में आप स्वयं बैठें। गर्भवती महिलाओं को भी सीधे चंद्र दर्शन करने चाहिए और इससे नेत्र विकार और शारीरिक सभी परेशानी दूर होती है। आशा है, उम्मीद है 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार के दिन आप यह कार्य करेंगे। इसी दिन स्नान, ध्यान, दीपदान, सत्यनारायण व्रत संपूर्ण रूप से किया जाएगा। इसी दिन खीर रखी रहेगी। आशा है, उम्मीद है वे वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।